मित्रों नमस्कार। चार धाम यात्रा शुरू हो गई है। 30 अप्रैल से गंगोत्री जमुनोत्री और 4 मई से बद्री केदार के पट खुल जाएंगे। अक्षय तृतीया वैसे हमारे यहाँ मानी जाती है कि अक्षय तृतीया से बद्रीनाथ के पट खुलते हैं और इसके पहले इन 3 धामों के भी पट खुल जाते हैं। यात्रा को लेकर के सभी सनातन धर्म के अनुयायियों में बड़ा उत्साह है। मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष की यात्रा है, अध्यात्म की यात्रा है और जो कि पहाड़ों की यात्रा है, ठंडे प्रदेश की यात्रा है, तो यह एक अतिरिक्त बोनस के रूप में यात्रियों को मिलता है। खूब कड़ाके की ठंड पड़ती है। ये मैं समझ गया कि आप मई में जा रहे हैं तो वहाँ गर्मी होगी। उत्तराखंड के बद्रीनाथ केदारनाथ में जम के ठंड पड़ती है। आपको 2-2 3-3 रजाइयाँ ओढ़ना पड़ती है और फिर भी ऐसा लगता है कि ऊपर से बारिश में हमने कुछ गीला ओढ़ रखा है। तो इसलिए सावधान होकर जाइए। अपनी दवाएं, स्वास्थ्य का परीक्षण, पैदल चलना, जितना चल सके उतना चलें। टट्टू और जिस तरह से वहाँ पालकियाँ होती हैं उनका उपयोग करें यदि वृद्धजन है तो। और नौजवान है तो नौजवान तो बिल्कुल पैदल ही जाना चाहिए उन्हें, खास करके केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जाने वाले मित्रों। सरकार ने, केंद्र व राज्य दोनों ने मिलकर उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा को काफ़ी सुगम करने की कोशिश की है। इन चारों धामों की परिक्रमा करते हैं तो पहाड़ों में आपको लगभग 1000 किलोमीटर की यात्रा करना होती है। हरिद्वार से जैसे ही आप आगे निकलते हैं ऋषिकेश, और ऋषिकेश से ऊपर की तरफ जाते हैं तो पहाड़ चालू हो जाते हैं और ये कंटिन्यूस पहाड़ और नदी, नदी और पहाड़, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ और दूसरे पहाड़ से तीसरे पहाड़ पर जाना होता है। कभी ऊपर चढ़ते हैं, कभी नीचे उतरते हैं। तमाम तरह की कलाबाजियों के साथ वहाँ के वाहन चालक आपको यात्रा करवाते हैं। और यदि आप अपने वाहन से जा रहे हैं तो प्रशिक्षित वाहन चालक ही साथ में रखें जिससे कि सुविधा हो। 4 धाम की यात्रा के 1000 किलोमीटर की लंबाई में लगभग 90% मार्ग अच्छा बन गया है, पोर्टेबल है और काफ़ी सुविधाजनक है। यात्रा का समय घट गया है। पहले 8 से 10 दिन यात्रा में लगते थे, आजकल 4 या 5 दिन में आप वाहन से यात्रा करते हैं तो चारों धाम की यात्रा होती है। लेकिन जहाँ पैदल चलना है और जहाँ टट्टू या पालकी से जाना है वो उसमें तो जितना समय लगता है उतना चढ़ाई में लगता ही लगता है। यात्रा मार्ग में देहरादून से भी यात्रा शुरू कर सकते हैं और हरिद्वार से भी कर सकते हैं। तो यात्रा के लिए निकल रहे हैं तो पंजीकरण तो सबसे पहले आपको कराना ही है, अन्यथा आपको कुछ दूरी पर जाने के बाद ही जहाँ चेक पोस्ट लगे हैं उत्तराखंड की सरकार वापस कर देगी यदि आप बिना पंजीकरण के जा रहे हैं तो। पंजीकरण के लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, उसको आप देखें तो उसमें पूरा स्पष्ट लिखा है कि किस तरह से वहाँ पंजीकरण कराएंगे। हेलीकॉप्टर का किस तरह से आप हेलीकॉप्टर जाना चाहते हैं तो उसकी बुकिंग कैसे होगी आदि वगैरह पे एक विवरण है, उसका मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा तो वो भी देख सकते हैं। बद्रीनाथ व गंगोत्री तक कार से सफ़र, केदारनाथ और यमुनोत्री में आपको पैदल यात्रा करना होगा। बद्रीनाथ धाम में क्या रहता है कि वाहन ऊपर तक जाते हैं और गंगोत्री तक भी वाहन से जा सकते हैं आप। खास करके ऋषिकेश से NH7 से होकर रुद्रप्रयाग तक जाना होता है केदारनाथ जाने के लिए। फिर NH107 से अगस्तवनी होते हुए आगे बढ़ना होता है और ये पूरा रास्ता 15 किलोमीटर 2 लेन चौड़ा है। इसमें 4 भूस्खलन के क्षेत्र हैं। बीच बीच में सावधानी रखना होगी कि कई बार भूस्खलन के कारण रास्ते रुक जाते हैं और इधर की गाड़ियाँ इधर और उधर की उधर और उसमें समय लगता है। तो कई बार आपको बीच के स्टेशनों पर भी नाइट गुजारना पड़ सकती है। यह भी आप तैयारी करके जाना चाहिए। यदि केदारनाथ जाने के लिए आप केदार घाटी में प्रवेश करते हैं तो गुप्त काशी होते हुए सोनप्रयाग तक पूरा रोड अच्छा है। रोड का सर्वे आया है एक बीच में दैनिक भास्कर में। लेकिन यहाँ से गौरीकुंड तक का 4 किलोमीटर का रास्ता काफ़ी टूटा फूटा है। पिछले साल जुलाई में जब केदार घाटी में बादल फटा था तो यह रास्ता पूरी तरह तबाह हो गया था। इस पहाड़ को काटकर दोबारा रास्ता बनाया गया है। गौरीकुंड से केदार धाम तक 16 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है जो पूरी तरह सुरक्षित है। केदारनाथ जाने वालों के लिए खुशखबरी है। केदारनाथ में इस बार उत्तराखंड सरकार ने एक साथ 20,000 लोगों के रुकने का इंतजाम किया है। यानी कि केदारनाथ में एक बार में 20,000 लोग ही रुक पाएंगे। उस हिसाब से ही आवागमन होगा और बीच बीच में लोगों को
आगे बढ़ने से रोक दिया जाएगा और कंट्रोल्ड मैनर में आगे बढ़ाया जाएगा। अब आइए गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम तक जाने के लिए बगोरी से भटवारी तक 11 किलोमीटर रोड जर्जर है। बगोरी से भटवारी तक का 11 किलोमीटर का मार्ग जर्जर है और उसके बाद का रास्ता अच्छा है। उत्तरकाशी से आगे बढ़ते हैं तो मनेरी, बगोरी, भटवारी तक रास्ता सिंगल लेन है। कई भूस्खलन जोन भी हैं, लेकिन भटवारी के बाद पक्की रोड है। गंगवानी से 11 किलोमीटर बाद पानी में बह चुकी आधी सड़क को बनाने का काम जारी है, जो पूरा हो चुका होगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। जोशीमठ, बद्रीनाथ जाने वालों के लिए जोशीमठ से आगे जाना होता है, तो जोशीमठ के आगे 8 भूस्खलन क्षेत्र हैं, इनका ट्रीटमेंट भी उत्तराखंड सरकार कर रही है। आगे का पूरा मार्ग पक्का है, लेकिन ये भूस्खलन वाला अति संवेदनशील मार्ग है, तो सावधानी से अलर्ट मैसेज देखकर ही आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ कोई समस्या नहीं है। जोशीमठ से सुबह यदि निकलते हैं तो 4-5 घंटे में बद्री धाम पहुंच जाते हैं। बद्रीश पंडा पंचायत की ओर से बताया गया है कि अब तक 25,000 लोगों को एक साथ रुकने का इंतजाम बद्रीनाथ में भी कर दिया गया है। देखिए, सरकार और उत्तराखंड की सरकार काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं कर रही है। यमुनोत्री के लिए भी बताया गया है कि 5 किलोमीटर लंबे पैदल मार्ग की स्थिति दयनीय है। यहाँ आप सावधानी पूर्वक आगे बढ़िए। यमुनोत्री में पिछली बार भी यहाँ हालत बिगड़े थे। यहाँ के लिए यात्रा उत्तरकाशी के बड़कोट से शुरू होती है। बड़कोट से पालीगाड़ तक करीब 20 किलोमीटर तक हाईवे है, लेकिन बड़कोट लैंडस्लाइड जोन का ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहाँ प्रशासन ने बाईपास मार्ग बनाया है। यमुनोत्री पैदल मार्ग 5 किलोमीटर लंबा है, जो बेहद सकरा और जीर्ण शीर्ण है। पिछले साल यहीं पर 5,000 लोग जुट गए थे, जिससे भगदड़ की स्थिति बनी थी। तो सावधानी पूर्वक जो मैसेज अलर्ट आते हैं आपको पंजीयन कराने के बाद उत्तराखंड की सरकार की ओर से, उस पर ध्यान देना होगा और उसी के अनुसार आपको आगे बढ़ना होगा। अलग अलग मार्ग के रूट की लंबाई भी बताई गई है, जिसमें बताया गया है कि देहरादून से केदारनाथ का मार्ग 242 किलोमीटर है। केदारनाथ से बद्रीनाथ का मार्ग 230 किलोमीटर है। बद्रीनाथ गंगोत्री 420 किलोमीटर की दूरी है। गंगोत्री से यमुनोत्री की दूरी 222 किलोमीटर है और यमुनोत्री से देहरादून की दूरी 185 किलोमीटर दूर है। और 30 अप्रैल तक 30 लाख लोगों ने ऑनलाइन पंजीयन करा लिए हैं। तो अब आप पंजीयन कराते हैं तो आपको या तो बाद का स्लॉट मिलेगा और स्लॉट के अनुसार ही यात्रा करना होगी, अन्यथा आपको यात्रा का विचार त्यागना पड़ेगा, क्योंकि यदि भीड़ में जाएंगे तो परेशानी उठाना पड़ेगी। तैयारी खूब है उत्तराखंड सरकार की, लेकिन इतने लंबे मार्ग। मित्रों, एक और बात बताना चाहूँगा कि जो दूरी बताई मैंने 242 किलोमीटर, 230 किलोमीटर, 420 किलोमीटर, इसको सामान्य दूरी से आप कैलकुलेट मत करिएगा। 200 मतलब यहाँ से उज्जैन से भोपाल, इंदौर से भोपाल के मार्ग की दूरी 200 किलोमीटर होती है, लेकिन पहाड़ों की दूरी 200 की बजाय 400 की नहीं है। आप जस्ट डबल। गाड़ी धीरे चलती है, भूस्खलन का डर बना रहता है, जगह जगह जाम लगते हैं और कदम कदम पर खतरे होते हैं। तो बड़ी होशियारी से, बहुत सावधानी से जाना है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। और भी डिटेल आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में एक वीडियो पड़ा है मेरा इसके पहले का 4 धाम यात्रा पे, उसको ज़रूर देखिए आप। साथ ही एक और निवेदन है, यदि हरीश शंकर शर्मा की ओर से लेट्स टॉक टू हरी या चर्चा हरी के वीडियो आपको पसंद आ रहे हों तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको वीडियो डलने की सूचना मिल जाए। आज बस इतना ही। नमस्कार। आपकी 4 धाम यात्रा शुभ हो, इसी कामना के साथ।